मसीह में भाइयों और बहनों, आज हम नीति वचन उसका 7वां अध्याय दूसरा वचन में पाए गए ज्ञान और मार्गदर्शक पर विचार करेंगे, जो यूं कहता है, मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। राजा सुलेमान द्वारा बोला गया यह वचन परमेश्वर की आज्ञाओं का जीवनदायी प्रकृति की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। आज हम उपयोगी शब्दों का पता लगाएंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के महत्व और ऐसा करने से मिलने वाले आशीर्वाद पर जोर देते हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय 1 और 2 हमसे कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यहाँ सुलेमान अपने श्रोताओं को ईश्वर की आज्ञाओं को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि आज्ञाकारिता से लंबा और शांतिपूर्ण जीवन प्राप्त होगा। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और 16वां वचन हमसे कहता है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने तू जा रहा है तुझे आशीष दे। जिस देश को परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें मूसा उन लोगों के लिए बहुतायत के आशीष और परमेश्वर के वादों के बारे में बताता है जो ईमानदारी से उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भजन संहिता 119 उसका 97 वचन हमसे कहता है कि ओहो, मैं तेरी व्यवस्था से कितना प्रेम रखता हूँ, मैं दिन भर उस पर ध्यान करता रहता हूँ। भजनकार ईश्वर के नियम के प्रति गहरा स्नेह और भक्ति व्यक्त करता है। इसे हमारे विचारों और ध्यान का केंद्र बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। भजन संहिता 119 उसका 105 हमसे कहता है कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। यह वचन ईश्वर की आज्ञाओं द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन और रोशनी को खूबसूरती से चित्रित करती है, जो हमें वह रास्ता दिखाती है जिस पर हमें चलना चाहिए। नीति वचन 4 अध्याय 18वां वचन कहता है कि परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। सुलेमान हमें धार्मिकता में चलने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें आश्वासन देता है कि न्याय का मार्ग प्रकाश और स्पष्टता का स्रोत है, जो एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 25वां वचन हमसे कहता है कि परंतु जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है और उस पर बना रहता है, वह सुनने वाला नहीं परंतु उस पर चलने वाला है, वह अपने काम में आशीष पाएगा। सक्रिय आज्ञाकारिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए याकूब इस विचार को मजबूत करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं में जीने से आशीष प्राप्त होती है। आइए हम नीति वचन उसका 7वां अध्याय उसका 2 वचन से राजा सुलेमान के शब्दों को याद करें। मेरी आज्ञाओं को मानना, इससे तू जीवित रहेगा, और अपनी आंख की पुतली के समान मेरी व्यवस्था का पालन करना। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके और उसकी शिक्षाओं को संजोकर हम उसकी जीवनदायी उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। आइए हम प्रतिदिन उसकी शिक्षाओं से प्रेम करके उस पर ध्यान करने का प्रयास करें, क्योंकि आज्ञाकारिता के माध्यम से ही हम सच्चे आशीष की खोज करते हैं और धार्मिकता के मार्ग का अनुभव करते हैं। हम ऐसे लोग बने जो ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके मार्गदर्शन और अनुग्रह की आवश्यकता वाले विश्व में प्रकाश की तरह चमकते हैं।